किसान एक एक हफ्ते से 10-10 दिन से मंडियों में पड़ा अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए। सरकार इस बात का ढोल पीटती है कि हमने एमएसपी पे सब चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कांग्रेस पार्टी की मांग है किसान की फसल को तुरंत प्रभाव से खरीदा जाए और जो बेमौसमी वर्षा से ओलावृष्टि जो नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई करनी चाहिए। हाँ, हमारी मंशा वार्डों में भी चुनाव में सिंबल से लड़ाने की है, नगर निगम में भी है और हम रेवाड़ी नगर परिषद में भी चाहते हैं कि हमारा मेयर, हमारा चेयरमैन का और उसके बाद पार्षद भाई भी हमारा सिंबल से लड़ाए। कांग्रेस पार्टी की टिकट देकर के जिन लोगों को भेजा गया था, लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करके उन लोगों को एमएलए बनाया और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के क्रॉस वोटिंग की है, अनुशासनहीनता की है। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आज 17 अप्रैल को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह रेवाड़ी पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता रेवाड़ी के राजीव चौक पर एकत्रित हुए और राव नरेंद्र की अगुवाई में सचिवालय जाकर बढ़ती हुई महंगाई व फसल खरीद के दौरान किसानों को आ रही कठिनाइयों संबंधी ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके बाद राव नरेंद्र ने मंडियों में जाकर फसल खरीद का जायजा लिया। पत्रकारों से हुई बातचीत में राव नरेंद्र ने निकाय चुनाव पर भी बात की और कहा कि वह चाहते हैं कि वार्डों में भी चुनाव सिंबल पर ही लड़ा जाए। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। हम एक बार आपको सुनवाते हैं कि राव नरेंद्र ने पत्रकारों से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी द्वारा रेवाड़ी में प्रदर्शन किया गया राजीव गांधी जी चौक के ऊपर। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी को महामहिम गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसान की समस्या को रखा गया कि किसान एक एक हफ्ते से 10-10 दिन से मंडियों में पड़ा अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए। सरकार इस बात का ढोल पीटती है कि हमने एमएसपी पे सब चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अनावश्यक शर्तें जो लगा दी सरकार ने बायोमेट्रिक के बारे में, और उसके अलावा जो आपकी नमी के नाम के बहाने के ऊपर किसान की फसल को नहीं खरीदना, खुद किसान को लेकर आने की शर्त है। इस बेमौसमी वर्षा से बहुत सी जगह किसान भाइयों की फसल भीग गई, गेहूं फूल गया, चमक खत्म हो गई, आदि अनेक समस्याओं से किसानों की फसल को नहीं खरीदना सरकार चाहती है कि किसान औने पौने दामों पे बाहर बेच के चला जाए। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग है और हमने इसके लिए सभी मंडियों का दौरा शुरू किया हुआ है। 7 तारीख से जिला मेवात से लेकर के फिर उसके बाद सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अनेकों जगह के ऊपर पलवल हम लोग जाकर के अनाज मंडियों में गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे साथी और किसान भाइयों से मिले हैं और किसान भाइयों ने अपनी समस्या यही बताई है कि उन्हें अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। आपने एक फ़ोटो भी देखी होगी जिसमें किसान भाई अस्पताल से उसके वो बच्चे लेकर के आए, पेशाब की थैली लटक रही है, गोदी में उठा रखा है, कहीं बहन बेटियों को परेशान होना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो किसान को परेशान करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की मांग है किसान की फसल को तुरंत प्रभाव से खरीदा जाए और जो बेमौसमी वर्षा से ओलावृष्टि जो नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई करनी चाहिए। भावांतर की भी पैसे जो बचे हुए हैं उनकी भी पेमेंट सरकार को शीघ्र करे। अब तक किसान की पेमेंट नहीं हो पाई है। पिछले 10-10 दिन से, 15 दिन से 1 तारीख से सरकार कह रही खरीदेंगे, 1 से नहीं खरीदा, 7, 8, 10 तक खरीदा गया। लेकिन अब आपके सामने सब चीज़ें हैं, इसीलिए आज अनाज मंडी में आए थे। यहाँ भी ढेरी पड़ी थी। हमने अधिकारी भाइयों से भी कहा है मशीनें लाओ, पता नहीं इनकी मशीन भी काम नहीं कर पा रही। लेकिन मैं अपने एक वृत्तांत बताता हूँ। मैंने खुद तावड़ू अनाज मंडी में जब मैं गया और वहाँ के अधिकारी को बुलाया, वेयर हाउसिंग वाले को, मशीन लेकर के आए। मशीन का जब बटन दबाया गेहूं डालने के बाद में 13.5 आया। फिर हमने व्यापारी भाई, आड़ती भाई की 2 मशीनें मंगवाई अलग अलग, उनमें 9.5 आया। तो आप देखिए क्या साबित करता है, ये चीज़ शो करती है इस बात को कि सरकार के अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है, परेशान करने की है किसान भाई को। उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देखिए 10 मई को हरियाणा के नगर निगम पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत, रेवाड़ी नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कल हमारी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है चेयरमैन के लिए, पार्षदों के लिए, उस पर विचार विमर्श हुआ है और बहुत शीघ्र 21 तारीख से फार्म भरेंगे। उससे पहले हमारा मंशा है हम अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें
योग्य और जिताऊ उम्मीदवार को, जिसके वहाँ की जनता पसंद करे, उस व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वो व्यक्ति कांग्रेसी हो, कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखता हो, यही हमारी मुख्य रूप से मंशा है। हाँ, हमारी मंशा वार्डों में भी चुनाव में सिंबल से लड़ाने की है, नगर निगम में भी है, और हम रेवाड़ी नगर परिषद में भी चाहते हैं कि हमारा मेयर, हमारा चेयरमैन का और उसके बाद पार्षद भाई भी हमारा सिंबल से लड़ाए। रेवाड़ी से मोटे तौर के ऊपर जो मुझे जवानी याद है, संभवतः 4 नाम आए हैं। 4 नाम आए चेयरमैन के लिए, चेयरमैन पद के लिए। पार्षदों के लिए तो अलग से है, उनकी गिनती मेरे पास नहीं है। और भी संभवतः नाम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नाम हैं उन सब पे विचार विमर्श किया गया है और अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। योग्य और सही व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाए। धारवीड़ा की क्या कि लोगों की इच्छा है कि वहाँ भी वो चाहते हैं कि नगर पालिका और पार्षद चुनाव से लड़ाए जाए। सिंबल से हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे धारवीड़ा के साथी चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी तैयार। हम चाहते हैं हमारी पार्टी मजबूत रहे, वार्डों के अंदर भी सिंबल लेके हमारे एजेंट्स बैठे। कांग्रेस पार्टी की टिकट दे करके जिन लोगों को भेजा गया था, लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करके उन लोगों को एमएलए बनाया, और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के क्रॉस वोटिंग की है, अनुशासनहीनता की है। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तो अनुशासित व्यक्ति ही रुक पाएगा, इसलिए उन सबको हमने सस्पेंड कर दिया है और सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जितना लंबा आप लोग कहेंगे उतना ही लंबा रखेंगे, चिंता मत करो। अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ा नुकसान किया है, खिलवाड़ किया है, और लोगों की भावनाओं के साथ भी मैं समझता हूँ एक छेड़खानी की गई है, विश्वासघात किया गया है। इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो वो तो फिर चले जाने के स्वाभाविक है, इसीलिए उनको ये कार्रवाई की गई है उनके ऊपर।